हेलो लर्नर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से भी है तो ऊपर भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यदि आप रिवाइज पर्पज़ से आए हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। जो मेन पॉइंट्स है मैंने उसको मेंशन किया है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको ओवरऑल ऐसे ही आइडिया आ जाएगा कि रियली इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो बताता है कि फर्स्ट जो पॉइंट है कि जो सुलेमान और जो किर्थर हिल है, ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पे फर्स्ट टाइम वुमेन और जो मेन है ना अपना व्हीट और बार्ले उगाना स्टार्ट किया था, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कराना स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट और बार्ले जो है सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। तो आपको दे सकता है ऑप्शन में सुलेमान, किर्थर या और सारा दे सकता है, विंध्याज। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस द मैं गिव यू। ओके, तो बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि या आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हीट और बार्ले की खेती पहले कहाँ हुई थी। तो सुलेमान और किर्थर पे यानी किस चीज़ की खेती हुई थी, तो व्हीट एंड बार्ले। तो ऐसे भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल। और पीपल ने उस समय का आदमी जो था सीप को, गोट को और कैटल को पालना स्टार्ट कर दिया था। पालना मतलब वो पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे उसको क्या मिलता था, मीट मिलता था, दूध मिलता था, ठीक है, खाने के लिए। लोकेट गारो हिल टू द नॉर्थ ईस्ट। गारो हिल जो है नॉर्थ ईस्ट में, आपको याद रखना है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। और विंध्याज जो है ना सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। एंड दिज एरिया वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप्ड। और ये जो एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए गारो हिल कैसे आप याद रखेंगे कि मान लो कि आप कोई चीज़ गाड़ते हैं, जैसे प्लांट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ना गाड़ना, ज़मीन में दफनाना। तो जब दफनाते हैं उसको लगाते हैं तो वो जा कर के ग्रो करता है। तो गारो हिल पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। विंध्याज पे जा कर के क्या हुआ, क्योंकि सबसे ऊपर वाला भाग है इसे याद रखिए, तो वहाँ पे जा कर के पेड़ को लगाए तो वहाँ पे जा कर के डेवलप हुआ। तो गारो और विंध्याज पे जा कर के सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। और विंध्याज के नॉर्थ में सबसे पहले क्या हुआ, राइस की खेती की गई। किस चीज़ की, राइस की, चावल की खेती की गई। और सबसे पहले एग्रीकल्चर भी कहाँ हुआ, तो गारो और विंध्याज के पास में। तो राइस भी सबसे पहले कहाँ उगाया जाएगा, तो विंध्याज के आसपास में। ये जो मैंने नक्शा बनाया है, ये नदी का मैंने नक्शा बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन किसका ट्रिब्यूटरी है, मतलब कौन किसकी सहायक नदी है। तो चंबल जो है, यमुना जो है, गंगा जो है, सोन जो है और ब्रह्मपुत्रा, ये सब आकर के कहाँ मिल जाती है, वे ऑफ बंगाल में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो यमुना है, चंबल है, सोन है, ठीक है, और आगे ब्रह्मपुत्रा भी आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंडस रिवर का जो है सहायक नदी कौन सा है, ट्रिब्यूटरी, तो काबुल, झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। इतने सारी जो नदी है ना, इंडस रिवर का क्या है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके कि कौन इसमें से ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बताता है, इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ along द रिवर ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। कि ये जो रिवर गंगा है उसके जो साउथ वाले भाग है वो किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से, ठीक है। तो वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। और ये जो इंडिया वर्ड है कहाँ से आया, इंडस से आया। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। और ये कहाँ से आया है, इंडस से, इंडस रिवर से। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदोस एंड इंडोस, गौर से सुनिए। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान और इंडोस, ठीक है, इंडिया। तो ये बताता है हिंदोस एंड इंडोस
द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। दो ईस्ट ऑफ जो इंडिया इंडस रिवर है, जो ईस्ट वाला भाग है, उस भाग को इंडिया कहते हैं। ठीक है, हिंदोस एंड इंडोस। जो ये जो वर्ड है द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। अब ये जो वर्ड है ना, ये सब कौन कहता था? जो ईरानियन थे, जो ग्रीक से जो आते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होकर के, वो कहते थे इसको हिंदोस, इंडोस। ठीक है, तो वहाँ से इसका नाम इंडिया पड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मैन्यू मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट मतलब हैंड से यानी रिटन। ठीक है, तो जो चीज़ हाथ से लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट किस चीज़ पे लिखा जाता था? तो पाम लीफ पे। ठीक है, जिसको तार का पत्ता बोलते, पाम लीफ। एंड द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज बिर्च, या उसका बार्क लिया जाता था जिसको हम क्या बोलते थे? बिर्च बोलते थे, उस पर लिखा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे पहले किस चीज़ पे लिखा जाता था? तो पाम लीव्स पे या बार्क के, यानी बार्क छाल, यानी किसी चीज़ के ट्री के छाल पे। ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री जो नॉन एज बिर्च, जिसको हम बिर्च कहते हैं, उस पर लिखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं These were written in Sanskrit and प्राकृतिक लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। ये जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा जाता था, या संस्कृत में लिखा जाता था। ठीक है, या तमिल में लिखा जाता था उस समय की बात में। पता था इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? फिर अब देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है। आप लोग पढ़े मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इंस्क्रिप्शन जो होता है कोई स्टोन या कोई मेटल पे लिखा होता है। जैसे आप देखते होंगे मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर की घंटा या किसी चीज़ पे लिखा होता है खोद करके उस पर। ठीक है, या स्टोन पे कहीं पे लिखा होता है काट करके, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है? तो स्क्रिप्ट जो होता है कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, ये लेटर से बना होता है, या जिसको हम आप क्या करते हैं? बोलते हैं, नहीं बोलते कि स्क्रिप्ट देख करके बोल रहा है, एक्टर सब जो बोलते हैं, तो दैट इज वन काइंड ऑफ लेटर का कलेक्शन होता है। इस जिसको आप रिटन फॉर्म, ऑरल फॉर्म में बोल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। एंड बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। आई होप कि आपको ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा। Language which were used as well as script have changed over time, and so how does the scholar understand what was inscribed and can be done through the process known as decipherment। अब decipherment क्या होता है? तो कहता है कि जो लैंग्वेज है ना रिवॉल्व करता है, कि समय के अनुसार बदलता रहता है इसका स्क्रिप्ट, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उसको समझने के लिए, यानी जैसे मान लो कि कोई राइटर किसी टेक्स्ट को समझे, फिर उसको उसने दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए, तो ऐसे ही रिवॉल्व होता गया, यानी बदलता गया। तो ये कहता है विच वर यूज टू एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम, एंड सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, कि स्कॉलर समझ सकता है कि उस पर क्या लिखा गया था। एंड दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, और इसी को डेसिफरमेंट कहा जाता है। यानी कॉमन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि अब मान लो कि आप हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक टाइम आएगा धीरे धीरे कि मान लो कि हिंदी लैंग्वेज सिमट जाएगी और इंग्लिश बढ़ जाएगी, या इंग्लिश से या सिमट जाएगी और हिंदी में आपने उसको ट्रांसलेट किया। तो लाइक दिस एक प्रोसेस होता गया, या ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम लेकर के, उसी को क्या बोला जाता है? डेसिफरमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं इशू है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।